क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली. मीना कोई लड़की है, बैंक में गई 2000 रुपए निकलवाने. उसने कैशियर से कहा कि मुझे 2000 रुपए दो, बट 50 और 100 रुपीज के नोट्स के रूप में ही दो. तो कैशियर ने क्या किया, मीना को ओवरऑल 25 नोट्स दिए. ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट्स थे. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स क्या हो गए, x, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स मेरे पास क्या हो गए, y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने वाले हैं अब हम. हमारे पास देखो ओवरऑल नोट उसे कितने मिल रहे हैं, 25, यानी दोनों के टोटल नोट्स मिला के 50 और 100 के टोटल नोट्स मिला के कितने हो गए, 25 नोट्स. दिस इज द इक्वेशन 1. ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1. अब हम सेकंड बनाएंगे. 2000 रुपीज मिले हैं ना ओवरऑल. अब ये 2000 रुपीज हमारे पास बने क्या है, 50 और 100 रुपीज के नोट्स के रूप में मिले हैं उसको. तो 50 के कितने हैं मेरे पास, x. तो जितने 50 रुपीज के नोट्स हैं इंटू x प्लस 100 इंटू y. तो यही सारे मिला के तो उसको 2000 मिले हैं. ठीक है, तो 50 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000. ये कट हो गया, ये क्या रह जाएगा हमारे पास 40. ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2. अब मैंने यूजिंग कर दिया एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड मैंने पुट किया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25. तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कट किया, तो ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा 15. तो y की वैल्यू आ चुकी है 15. किसी भी एक इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15 इक्वल टू 10. ओके, तो हमारे पास 50 रुपीज के नोट्स कितने थे, x, यानी वो कितने आ चुके हैं हमारे पास 10. और ₹100 नोट्स कितने थे हमारे पास y, और वो कितने हैं 50. ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the each day thereafter. एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को लेंड करती है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है, चाहे आप बुक 1 डे के लिए रखो चाहे 2 डे के लिए रखो, आपको ये फर्स्ट 3 डेज वाला चार्ज तो देना ही देना है. प्लस अगर मान लो आप 4 डेज कर देते हो, 5 डेज कर देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग उनका पर डे जो चार्ज है वो लगता चला जाता है. ठीक है, तो सरिता जो है, कोई गर्ल है सरिता, उसने 7 डेज के लिए बुक रखी और कितने रुपीस पे किए, 27. ऐसे ही सूजी कोई गर्ल है, उसने 5 डेज के लिए बुक रखी और पे कितने किए, 21. ठीक है, तो मुझे बताना है कि उनका फिक्स चार्ज क्या था और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या था. तो जो फाइंड आउट करना है उसे ही लेट कर लेते हैं. लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू रुपीज x एंड द लेट कर लिया द चार्ज फॉर ईच डे मैंने लेट कर लिया, वो कितना हो जाएगा ₹1. अब मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ सरिता, उसने 7 डेज के लिए बुक, देखो फिक्स चार्ज तो उसने देना ही देना है, प्लस ये फिक्स चार्ज कितने दिन तक चलेगा, 3 डेज के लिए. तो सरिता के केस में 7 में से 3 चले गए, बचे कितने, 4 डेज. तो यानी 4/, तो इन सबका मिला के उसने कितना दिया है, 27. ये होगी इक्वेशन 1. अब हम आ रहे हैं सूजी पर. फिक्स चार्ज 3 डेज का तो दे दिया उसने x. अब 5 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे, 2 दिन. तो 2y डे पर डे के हिसाब से अब उसका तो चार्ज कितना लगेगा, 2y. तो टोटल उसने कितने पे किए हैं, 21. ये होगी इक्वेशन 2. तो अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे. ये पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, ये कट. तो ये क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3. y की वैल्यू आ गई. अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके,
तो मैंने इस वाली इक्वेशन का यूज किया, इक्वेशन फर्स्ट का, और यहाँ पे मैंने y को 3 पुट कर दिया। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है, तो देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज आया वो रुपीज x है, यानी कि रुपीज 15 हो गया। ठीक है, एंड द चार्ज पर डे, एंड द चार्ज फॉर ईच डे क्या था, रुपीज बाय, तो वो क्या आ चुका है, रुपीज 3। ओके।